प्रणाम मित्रों, स्वागत है सबका। तो शुरू करेंगे मित्रों। सब लोग तैयार है ना? प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम। या बोलिए। आ रही है, बोलिए। यस। हाँ बोल। हाँ जरूर जरूर, बोलिए ना, पूछिए, आप ही शुरुआत कीजिए। हाँ भी बोलो, मुहूर्त रखा नहीं है हमने कोई। हाँ। बोलिए बोलिए। हम्म। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हम्म। हाँ आपका आया था फोन। हम्म। 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 हाँ बोलते जाइए आप। हम्म। 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 हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, अब बोलते जाइए। हम्म। हाँ बोलते जाइए। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। हाँ। हम्म। 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 सही बात है। हाँ ठीक है। मन। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ। अब मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। हम्म। हाँ। मन के खेल। जब किनारा नजदीक होता है ना, तो मन की सघनता बढ़ जाती है। क्योंकि मन को एक बात पक्की हो जाती है कि अब मैं मिटा, कभी भी मिट सकता हूं, कभी भी खो सकता हूं। तो मन ऐसी ऐसी उलझने खड़ी करता है, ऐसे ऐसे सपने तुम्हारे सामने समक्ष खड़ा कर देता है कि तुम्हें तो लगेगा बस यही सत्य है, और उस सपने को मान लेना, उसको स्वीकार करना हमें और भी अच्छा लगता है। मन यही तो चाह रहा है कि मैं बुद्ध हो जाऊं और कोई मुझे जाने कि मुझे बुद्धत्व घटित हो गया।
ये जो प्रश्न है कि 99% मैं उलझ गया था, बात सही है। मन यही चाहता है और इस बात को तुरंत मानने को भी राजी हो जाता है एक ही क्षण में, क्योंकि यहां से तुम आगे छलांग नहीं लगा पाते। मन को जो मिटना है वो मिटने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। देखो, संसार को भी सपना कहा है, जगत को भी सपना कहा है, सुना है ना? जगत को माया कहा गया है। तो तुम्हारा अध्यात्म कोई यथार्थ नहीं है, वो उससे भी बड़ा सपना है। मन इस अध्यात्म के बहाने तुम्हारे समक्ष नया सपना खड़ा करता है कि देखा, जिसकी आस थी, जन्मों जन्मों से जिसकी आस थी, साधक की तरह जिसका मैंने सालों तक प्रयास किया, और जैसी जैसी बात कही गई वो तो मैं अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा मन उसके साथ एक तादात्म्य बना लेता है, एक एसोसिएशन बना लेता है। अनुभव के साथ राजी होने के लिए मन तत्पर हो जाता है। हालांकि बात उल्टी है, जैसे जैसे अनुभव गहरे होते जाते हैं मन मिटता जाता है, मरता जाता है। वो बात मन की समझ में आने लगी कि ये तो मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। तो मन आखिरी समय में चौकन्ना हो जाता है। तो नए नए ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे सपने घड़ लेता है, रच लेता है। बाहर के तो थे सपने, अब भीतर के सपने शुरू हो जाते कि बस हो गया, देखा, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। वहां मन अपना बसेरा करना चाहता है, ठहरना चाहता है। तो बस यहां सावधान रहना है, क्योंकि मन का ये जो खेल है तुम्हारी सारी बाजी को, किराए कराई बाजी को बिगाड़ सकता है। अगर तुमने मान लिया मन की बात, क्योंकि एक बात समझ लेना, ये अनुभव के माध्यम से मन की प्रतिक्रिया है। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं कि जिस दिन वह घटना घटेगी, जिस दिन तुम्हें लगे कि बुद्धत्व घट गया, वहां समझ लेना कहीं ना कहीं चूक हो रही है। क्योंकि ये जो अनुभव है, बुद्धत्व कहो, समाधि कहो, वह अनुभव के पार की घटना है। उसकी कोई अनुभूति नहीं होती। जब तुम सारे अनुभवों के पार छलांग लगा जाते हो, कूद जाते हो, उस दिन कुछ टूट जाता है, कुछ मिट जाता है। वो हो तुम, अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिटता है तब उसकी खबर आने में कुछ देर लगती है, कुछ समय लगता है। वो सबका निजी होता है। इसलिए बिल्कुल इस बात पर तुम चौकन्ने जो हुए, ये तुम्हारा होश काम कर रहा है।
ये शुभ लक्षण है कि तुम जागे हुए हो। अब जो आखिरी जागरण है, ठीक है, वो घटेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन ज्यादातर इस बात को मान लेने के लिए तत्पर होते हैं, राजी होते हैं। अच्छी बात है ना कि मैं भी हो गया गुरु। वो बांटने की इच्छा शुरू हो जाती है कि स्वामी जी अकेले क्यों बोले। अब समझे, स्वामी जी अकेले क्यों बोले? मैंने कोई गुनाह किया है क्या? तो ये जो बांटने की तत्परता, बांटने की जो ख्वाहिश, वह उफान मारने लगती है। तो ये इच्छा प्रबल हो जाती है कि अब तो मैं ज्ञान बांटूं, मैं ज्ञानी हो गया, समाधि घट गई। तो तुम गौर करना कि तुम लोगों को बुला बुला कर बांटना शुरू कर दोगे। एक प्रबल आकांक्षा आएगी। ये मन का ही खेल होता है पूरा। मन फिर से तुम्हें लौटा रहा है, उस समाधि के द्वार से फिर से तुम्हें वापस ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, ऐसी बातें खड़ी हो जाती है कि अब मैं बांटूं। तुम भीड़ की खोज में निकल पड़ोगे, तुम खोजने लगोगे भीड़ को कि कहां जाओ और मेरी बातें लोग सुने, या कुछ भी। वो जो बांटने की तत्परता है ना, यही खबर दे रहा है कि यहां गलती हो रही है। बुद्ध पुरुष कभी भी बांटने के लिए तत्पर नहीं होते। कोई पूछेगा तो उत्तर देंगे। हालांकि ऐसा कहूंगा कि कोई पूछेगा तभी उत्तर निकलेगा, उसके पहले निकल नहीं सकता है। आप मुझे अभी प्रश्न पूछना बंद कर दो, मैं चुप हो जाऊंगा, मौन हो जाऊंगा, क्योंकि अपने तरफ से कुछ देना ही नहीं है, अपने तरफ से कुछ बांटना ही नहीं है। जब तक अपने तरफ से कुछ भी करना है, कुछ भी देना है, कुछ भी बांटना है, कोई भी सलाह देनी है, वो मन का और अहंकार का हिस्सा ही होगी। वो मन की समझ के माध्यम से निकली हुई बात होगी। और मन से जो भी उपज होगी, जो भी बात निकलेगी, वो गलत होगी, झूठ होगी। वो मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मन मैं नहीं हूं। वो तो समाधान जब होता है, समाधि घटती है, जब मन पूरी तरह तिरोहित हो जाता है, खो जाता है, बचता ही नहीं। तब सही मायनों में एक बांसुरी बन जाता है व्यक्ति। फिर यहां से बस डाले गए प्रश्न, और यहां से ऑटोमेटिक, ऑटो मोड पर, ध्यान से सुन लेना मैं कह रहा हूं, ये ऑटो मोड पर निकलती है बातें। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होता। लग रहा है मैं बोल रहा हूं, बस ये दिखाई पड़ रहा है, वही बोल रहा है, उसी के शब्द होते हैं, वही देता है उत्तर, क्योंकि वह बात वही कर सकता है, उस आखिरी बात को वही शब्दों में ढाल सकता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि नहीं। इसलिए स्वामी जी, ये तीव्र आकांक्षा हो जाती है, और ये हुई है आपके साथ। मैं ठीक कह रहा हूं ना स्वामी जी?
हाँ, हो रहा है ना। तो ये जो आकांक्षा होती है ना, आकांक्षा होती है ना जो बांटने की, हाँ, तो यही जो आकांक्षा होती है ना, वही मन का खेल होती है। बस इससे थोड़ा सावधान रहना। ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे। देखो, अस्तित्व जब तुमसे काम लेना चाहता है ना, तो तुम्हें सब तरह से टटोलता है। वो कुम्हार रहता है ना, घड़ा जब पक जाता है ना, तो हर तरफ से ठोकता बजाता है, ताकि कहीं से कच्चा ना रह जाए घड़ा। और अगर वह कच्चा घड़ा उसने बिना पके निकाल दिया, तो वहां से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब अस्तित्व भी तुमसे काम लेना चाहता हो, तुम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हो, माध्यम होने की, मीडिएटर होने की, कैटेलिटिक एजेंट होने की, तब वो हर तरह से ठोक बजोता है, टटोलता है, कि कहीं से तुम कच्चे तो ना रह गए, कहीं से कुछ कमी तो ना रह गई। ये जो कमी अगर कुछ भी रहेगी, वो साधक के लिए घातक हो जाती है, वो साधक की यात्रा में बाधा रूप हो जाती है। इसलिए ये सिंपल सी बात कहूं, अगर सीधी और सरल भाषा में,